हाँ भाई, 10th ICSE वाले बच्चे, तुम लोग देखो, तुम लोगों को मैंने कल कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह से स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में स्पेशली मैं कल तुम लोगों को पढ़ा रहा था। स्ट्रिंग के फंक्शन शुरू कराए थे। तो स्ट्रिंग के फंक्शंस में मैंने तुम लोगों को एक फंक्शन बताया था, लेंथ। कि लेंथ फंक्शन का यूज़ करके हम लोग कैसे स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करते हैं। तो देखो, उसी के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। ये पैकेज इंपोर्ट कर लिया है, फिर एक क्लास बनाई है, क्लास के बाद ये मेन मेथड यहाँ पर लिखा है। मेन मेथड लिखने के बाद हमने दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल ले लिए, एक s और एक s1। वेरिएबल s को ऐसे ही छोड़ दिया है और s1 को इनिशियलाइज करा लिया है। s को ऐसे ही इसलिए छोड़ दिया है, चाहते तो उसको भी इनिशियलाइज करा सकते थे, बट s की वैल्यू हमने यहाँ पर इनपुट कराई है, तो हमने इसको इनिशियलाइज नहीं कराया। उसके बाद देखिए, तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हमने नेक्स्ट लाइन में आके लिखा s इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन। मतलब s में कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कराई जाएगी, तो s में जो भी स्ट्रिंग इनपुट कराई जाएगी उस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ कैसे फाइंड की जाएगी? लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस का। तो स्ट्रिंग का जो एक फंक्शन होता है लेंथ, तो हम क्या कर रहे हैं, लेंथ फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी, इंटीजर l इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। यहाँ मैं कमेंट्स में लिखे दे रहा हूँ, यूजिंग लेंथ फंक्शन टू फाइंड द लेंथ। तो हम लोग यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ध्यान देने वाली बात है, हमने लिखा है इंटीजर l इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। यहाँ पर हर चीज का अपना एक मतलब है। वेरिएबल लिया गया पहले इंटीजर l, तो इंटीजर l का मतलब ये है कि l एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। क्यों? क्योंकि ये स्टोर करेगा स्ट्रिंग की लेंथ को, और लेंथ बेटा किस में होगी? नंबर्स में होगी। कि 4 लेंथ का है, 5 लेंथ का है, 6 लेंथ का है। लेंथ मतलब उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में। ठीक है? लेंथ मीन्स नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स इन आ स्ट्रिंग, ये फाइंड करेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंट l इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। तो इंट l, यहाँ पर l जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, वो क्या करेगा? स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर करेगा। हमेशा याद रखिए कि लेंथ फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वो वैल्यू हमेशा इंटीजर टाइप की होती है। तो इंट l इज इक्वल टू हमने लिख दिया एस डॉट लेंथ। तो ये हमको क्या करेगा? स्ट्रिंग की लेंथ देगा। ठीक है ना? यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रिंग होगा उस स्ट्रिंग की लेंथ आपको देगा, और वो लेंथ किस में आएगी? एल में आएगी। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा एस डॉट लेंथ। एस डॉट लेंथ का मतलब क्या है बेटा? एस का मतलब है कि देखिए, स्ट्रिंग के फंक्शंस का जब भी यूज करते हैं तो स्ट्रिंग के फंक्शंस का यूज करते समय हमेशा सबसे पहले लिखते हैं सोर्स स्ट्रिंग को। सोर्स स्ट्रिंग को मीन्स उस स्ट्रिंग का नेम लिखते हैं जिस पर आपको फंक्शन का यूज करना है। तो हमको स्ट्रिंग एस की लेंथ फाइंड करनी थी, तो हमने लिखा एस। उसके बाद फंक्शन यूज करने से पहले लगाएंगे डॉट, तो हमने लगाया डॉट, और डॉट लगाने के बाद लिख दिया लेंथ, एस डॉट लेंथ। दैट मीन्स कि यहाँ पर लेंथ फंक्शन जो है वो किसकी लेंथ को फाइंड करेगा? स्ट्रिंग एस की। मान लीजिए आपने प्रोग्राम में कोई दूसरी स्ट्रिंग इनपुट कराई होती पी, जिसकी लेंथ फाइंड करनी है। सो इन दैट कंडीशन हम वहां पर लिखते पी डॉट लेंथ। पी डॉट लेंथ दैट मीन्स हम वहां पर स्ट्रिंग पी की लेंथ को फाइंड करते। बट हमने यहाँ पर लिखा है एस डॉट लेंथ बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एस, सो वी हैव रिटन हियर एस डॉट लेंथ। तो देखो, उसके बाद हमने आगे लाइन में प्रिंट करा लिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, द आंसर इज इक्वल टू एल। मतलब हमने एल की वैल्यू को प्रिंट करा लिया है, क्लास को कंपाइल कर दिया, यहाँ पर है, राइट क्लिक किया, मेन मेथड पे आए, ओके किया। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर जिस चीज़ की भी जो भी लेंथ फाइंड करनी हो हम उसको लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा MORNING, मॉर्निंग, और एंटर कर दिया। तो उसने दिखाया द आंसर इज 7। क्यों? क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में काउंट करो तो मॉर्निंग में टोटल 7 लेटर्स हैं, इसलिए उसने इसकी लेंथ बताई कि इसकी लेंथ कितनी है? 7 है। एक अगला एग्जांपल और देखो। अगली में मैंने फिर से कह रहा है इनपुट टेस्टिंग, अब की मैंने लिख दिया द कैट इज ब्लैक। आंसर देखिए क्या आया? 16। अब अगर आप काउंट करेंगे तो काउंट करने पे आपको मिलेगा कि दा में कितने कैरेक्टर्स हैं? दा में 3 कैरेक्टर्स हैं, कैट में 3 कैरेक्टर्स हैं, मीन्स 3 + 3 6,
2 इज के हो गए 8 और ब्लैक के कितने हो गए 5, तो 8 और 5 13। तो आप देखेंगे कि कैरेक्टर्स तो यहाँ पर टोटल 13 है, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा है 16। तो स्ट्रिंग की लेंथ 16 क्यों बता रहा है? तो देखो 16 इसलिए स्ट्रिंग की लेंथ को बता रहा है क्योंकि बेटा स्ट्रिंग्स में स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना जाता है। मीन्स अगर आपने बीच में स्पेस छोड़ा है तो स्पेस का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर उस स्पेस को कुछ नहीं मान रहा है, कंप्यूटर उस स्पेस को स्पेस मान रहा है और स्पेस को भी वो एक कैरेक्टर मानता है। जस्ट लाइक ABCDEF, वो स्पेस को भी एक कैरेक्टर मानता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप काउंट करेंगे तो 3 कैरेक्टर्स हो गए ताके, 4th हो गया स्पेस, फिर 5 6 7, फिर 8th पोजीशन पर हो गया स्पेस, फिर 9, फिर 10, फिर 11th पोजीशन पर हो गया स्पेस, 12 13 14 15 और 16। तो ये तरीका होता है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने का, ठीक है ना। लेंथ को फाइंड करने के बाद आगे आओ, अब तुम लोगों को इसी प्रोग्राम में हम अगली चीज बताते हैं। अगला फंक्शन मैंने जो तुम लोगों को बताया था, कैरेट। कैरेट मीन्स किसी भी स्ट्रिंग से किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के एक कैरेक्टर को निकालना। उसके लिए हम लोगों ने यूज किया था कैरेट फंक्शन का। बेटा कैरेट फंक्शन जो है वो वैल्यू हमको हमेशा देता है कैरेक्टर टाइप की। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कैर CH, और कैर CH इक्वल टू लिख दिया s.char एट 2। तो समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे काम करेगा। कैर एट फंक्शन जो काम करता है उसके काम करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप फिर से समझ लो कि जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिंग ले लिया और स्ट्रिंग में लिखा HELLO, तो बेटा स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा 1 से काउंट होती है, लेकिन बाकी सारी काउंटिंग्स जो होती हैं वो हमेशा 0 से ही होती हैं। अब इसके कैरेक्टर्स की जो पोजीशंस काउंट होंगी वो काउंट होंगी 0 से। ये 0 पोजीशन पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और लास्ट कैरेक्टर 4, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 4। तो अब हम क्या करना है, हमको स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर चाहिए। सपोज कर लीजिए कि हमको इस स्ट्रिंग का कैरेक्टर चाहिए जो सेकंड पोजीशन पर है। तो इस स्ट्रिंग में सेकंड पोजीशन पर क्या है L। दैट मीन्स जब आपका प्रोग्राम रन हो तो वो आपको रन होके क्या दे, सिर्फ L। मतलब समझे, कैरेट फंक्शन का यूज इसीलिए किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के कैरेक्टर को स्ट्रिंग से चॉप आउट कर लेना, मीन्स कट कर लेना। तो हमने यहाँ पर जो पोजीशन दी है वो दी है 2। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग से सेकंड पोजीशन के कैरेक्टर को, दैट मीन्स इसको कट करेगा L को, और आपको आउटपुट में जो देगा वो L देगा। देखो, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, कैर CH। मैंने बताया कैर एट, जैसे मैंने बताया लेंथ फंक्शन जो वैल्यू देता है वो वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर टाइप की। सेम उसी तरीके से जो कैर एट फंक्शन है ये वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा कैरेक्टर टाइप की। देखिए याद रखिए, कैर एट में एट का A कैपिटल होगा, जैसे मैंने तुमको बताया था क्लास में, पिछली क्लास में, कि स्ट्रिंग के हर वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल होता है, लेकिन हर वर्ड, पहला वर्ड जो होता है वो पूरा स्मॉल लेटर में होता है, लेकिन उसके बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं हर वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो हमेशा अपर केस में होता है। तो कैर का C स्मॉल है लेकिन एट का A कैपिटल है। तो कैर एट ये हो गया। अब उसके बाद हम रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं, system डॉट आउट डॉट println। तो उसके बाद हमने यहाँ से system डॉट आउट डॉट println आंसर इज इक्वल टू कैरेक्टर कट होके किस में आएगा, CH में आएगा। तो हम CH की वैल्यू को यहाँ से प्रिंट करा ले रहे हैं। सेमीकोलन दे दिया, प्रोग्राम को कंपाइल करा लिया, यहाँ पर आए, इसको ओके किया, इनपुट स्ट्रिंग। तो हमने हेलो का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर हम इनपुट में हेलो ही दिए देते हैं। तो देखिए आपको आउटपुट में L देगा, आंसर इज इक्वल टू L, ठीक है ना।
तो ये हो गया इस तरीके से। उसी तरह से मैंने तुमको अपर केस और लोअर केस के बारे वाले फंक्शन के बारे में भी बताया था कि वो क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। देखो, अपर केस या लोअर केस फंक्शंस जो हैं वो जो भी वैल्यू रिटर्न करते हैं वो वैल्यू रिटर्न करते हैं स्ट्रिंग टाइप की। तो आपको जो वेरिएबल लेना होगा वो कैसे लेना होगा, स्ट्रिंग टाइप का लेना होगा। सपोज दैट हमने वेरिएबल ले लिया यहाँ पर S1, जो हमारा ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। S1 हमने इज इक्वल टू हमने लिख दिया। इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस कर दे रहा हूँ, S डॉट टू अपर केस, S डॉट टू अपर केस, और यहाँ पर आंसर में मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ S1 को। तो देखिए क्या आंसर आएगा। इनपुट स्ट्रिंग, तो इनपुट करानी है। सपोज दैट हमने इनपुट करा दिया ग्रेप्स। तो अगर मैं ग्रेप्स इनपुट करा दिया तो देखिए इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। द आंसर इज ग्रेप्स। तो ग्रेप्स आपने इनपुट कराया लोअर केस में, बट इसने प्रिंट करा दिया अपर केस में, क्योंकि हमने जो फंक्शन यूज किया था वो फंक्शन हमने यूज किया था टू अपर केस। सेम इसी तरह से टू लोअर केस फंक्शन का भी यूज होगा, ठीक है ना। टू लोअर केस फंक्शन जो है वो क्या करेगा, किसी भी गिवन स्ट्रिंग को, जो भी स्ट्रिंग आप इनपुट में देंगे वो उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद मैं आपको अगले फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि स्ट्रिंग में आप और फंक्शंस जो हैं उनको किस तरीके से यूज करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको जो फंक्शंस बता दिए वो बता दिया, पहला लेंथ, दूसरा बता दिया कैर एट, तीसरा मैंने आपको बता दिया अपर केस और लोअर केस के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब आइए अगले फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं। अगला फंक्शन जो है, अगला स्ट्रिंग का फंक्शन है कॉनकैट। अगला स्ट्रिंग फंक्शन जो है, द नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन इज कॉनकैट। कि अगला स्ट्रिंग फंक्शन आपको जो बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, द नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन इज कॉनकैट। कि अगला फंक्शन जो आपको बताने जा रहा हूँ उस फंक्शन का नेम है कॉनकैट। बेटा फंक्शन का नेम होगा कॉनकैट। तो अब अगला समझिए आप कि अगला फंक्शन जो है कॉनकैट, कॉनकैट किस तरह से वर्क करता है। कॉनकैट बेटा वर्क करता है इस तरह से कि कॉनकैट का यूज करके आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। कैसे दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ेगा, देखिए यहाँ पर प्रोग्राम में जैसे हमने एस में एक स्ट्रिंग इनपुट कराई थी। अब हम इस प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस किए दे रहे हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं और एस डॉट नेक्स्ट लाइन जो है उसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट किए दे रहे हैं। मतलब अब हम स्ट्रिंग एस और S1 दोनों की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं। तीसरा एक वेरिएबल ले लीजिए स्ट्रिंग टाइप का S2, और स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू लिख दीजिए S डॉट कॉनकैट S1। तो मैंने लिख दिया S डॉट कॉनकैट S1। इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रिंग S जहां से खत्म होगी, जहां से स्ट्रिंग S खत्म होगी उसके आगे से उसमें क्या जुड़ जाएगा, S1। जो स्ट्रिंग पहले लिखी है वो पहले आएगी, और जो यहाँ ब्रेसेस में लिखी है वो उसके आगे आके जुड़ जाएगी, उसके बाद में आके जुड़ेगी, ठीक है ना। इस तरह से प्रोग्राम वर्क करेगा। देखो कैसे चलेगा, बताता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे इसको रन कराया, इनपुट स्ट्रिंग, तो पहले स्ट्रिंग इनपुट करानी है। सपोज दैट हमने इनपुट करा दिया गुड। दूसरी स्ट्रिंग भी इनपुट करानी है। सपोज दैट हमने इनपुट करा दिया मॉर्निंग। अब आप आंसर में देखिए, आंसर इज गुड मॉर्निंग। इसने क्या किया, गुड और मॉर्निंग को आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। दिस इज द यूज ऑफ द कॉनकैट फंक्शन। तो कॉनकैट फंक्शन जो है वो क्या करता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए फिर से, ये जो हमने यूज किया कॉनकैट फंक्शन, ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, एक दूसरे से ऐड कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है ना। इस तरह से ये यूज होता है कॉनकैट फंक्शन का। कॉनकैट फंक्शन के बाद बेटा एक और बहुत छोटा सा फंक्शन है स्ट्रिंग्स का, वो भी आप देख लो।
अगले फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, द नेक्स्ट फंक्शन इज रिप्लेस। अगला फंक्शन जो मैं यूज करने जा रहा हूँ वो अगला फंक्शन है रिप्लेस। दैट मीन्स रिप्लेस फंक्शन क्या वर्क करेगा। तो रिप्लेस फंक्शन जो है वो क्या करेगा, रिप्लेस फंक्शन जो है वो दो स्ट्रिंग्स, किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा। मीन्स किसी स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से, किसी भी स्ट्रिंग के एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने का काम करता है रिप्लेस फंक्शन। देखिए कैसे काम करेगा। स्ट्रिंग एस है, ठीक है ना, तो एस को हम इनपुट करा रहे हैं। तो स्ट्रिंग एस में अब सपोज कर लीजिए कि हमको क्या करना है, स्ट्रिंग एस में कोई भी कैरेक्टर जो है सपोज कर लीजिए कि हमको उसको क्या करना है, रिप्लेस कराना है, ठीक है ना। तो रिप्लेस कराकर हम जो नई वैल्यू स्टोर करेंगे, सपोज दैट वो हम स्टोर कर रहे हैं S1 में, हमने लिख दिया S1 इज इक्वल टू S डॉट रिप्लेस। तो स्ट्रिंग एस में हम किसी भी कैरेक्टर को क्या करेंगे, रिप्लेस करा देंगे, ठीक है ना। सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पर हम जो भी स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे उस स्ट्रिंग के अंदर, सपोज कर लीजिए कि उस स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग के अंदर हम एक कैरेक्टर लेंगे आर, और आर को हम रिप्लेस कराएंगे किससे, टी से, ठीक है ना। एक कैरेक्टर लेंगे आर और आर को हम रिप्लेस करा देंगे टी से। तो यहाँ पर हम S1 की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। अब आप समझिए कि कैसे काम करेगा ये। देखिए यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, ओके किया, तो हम R को T से रिप्लेस करा रहे थे। सपोज दैट हमने एक स्ट्रिंग ले ली कार, एंटर किया, आंसर आया कैट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कार का R था वो किससे रिप्लेस हो गया, T से। आप पीछे जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसको देखिए, यहाँ पर हमने R को किससे रिप्लेस कराया, T से। तो जो R है वो T से रिप्लेस हो गया। इसी तरह से इस फंक्शन का यूज करके एक कंप्लीट वर्ड को भी रिप्लेस किया जा सकता है किसी स्ट्रिंग में, ठीक है ना। वो फिर आपको आगे एग्जांपल में